रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा हो जाएगी आपकी रूबल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी आपकी सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क है, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी है वो करेगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य है ये आपका संबंधित है गुजरात से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आईसीएआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीएआर का पूर्ण रूप है ये हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज पुस्तक के लेखक हैं ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है वो अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा आपका जिनेवा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? तो अशोक चक्र दिया जाता है ये आपका बहादुरी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल खेल में एक टीम में खिलाड़ी होते हैं वो आपके 6 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हल का मुख्यालय कहाँ है? तो हल का मुख्यालय है ये हो जाएगा आपका बंगलुरु में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक हैं ये हो जाएंगे आपके आर के नारायण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड फंड किसका प्रतीक है? तो वर्ल्ड वाइड फंड है ये आपका प्रतीक हो जाएगा पांडा का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रेहंद बांध किस राज्य में है? तो रेहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत आपके कालिदास की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गांधी शांति पुरस्कार है ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कृष्णा नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? तो कृष्णा नदी पर है वो नागार्जुन सागर बांध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा है ये आपकी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ट्विटर का नया नाम क्या है? तो ट्विटर का नया नाम है वो हो जाएगा एक्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है वो हो जाएगी आपकी विक्टोरिया झील। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी अरुंधति रॉय ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यानचंद पुरस्कार है ये संबंधित है खेल से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कबड्डी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो कबड्डी खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जिनसेंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिनसेंग है ये प्रसिद्ध है आपका औषधीय पौधा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेल 2028 कहाँ होंगे? तो ओलंपिक खेल 2028 हैं ये हो जाएंगे आपके लॉस एंजलिस में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आईआईटी की स्थापना कब हुई थी? तो आईआईटी की स्थापना हुई थी 1951 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।